अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज की जो रेसिपी है वो रमज़ान मुबारक के महीने से है। आज से मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगी। अफ्तार की कुछ चीज़ें और कुछ सहरी की चीज़ें जो आपके साथ शेयर की जाएंगी। उम्मीद है कि आप लोग इसको पसंद करेंगे इस सीरीज़ को, और आई होप उस रेसिपी को आप लोग ट्राई भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं। आज हम बना रहे हैं बहुत ही बेसिक आलू के समोसे। अगर आप अफ्तार से 1 घंटा पहले भी इसको, आधा घंटा पहले भी प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे तो ये रेडी हो जाएंगे बहुत ही मिनटों में। बहुत आसान रेसिपी, कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको बताऊंगी जिससे इंतहाई मज़ेदार, एक समोसा नहीं आप 2 समोसे तो लाजमी खाएंगे। इतना हेल्दी एक तो, और दूसरा ये कि घर के समोसे होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं, हैवी नहीं होते, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ आलू के समोसे जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे सबसे पहले हमने मैदा ले लिया है। मैदा जो है 1.5 कप के करीब लिया है, और तकरीबन यहाँ पे 1 गिलास पानी मैंने ले लिया है। साथ में घी है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून बड़े, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे नमक की क्वांटिटी, नमक 1 टेबल स्पून। इसके बाद ज़ीरा है 1/2 टी स्पून, अजवाइन है 1/2 टी स्पून। इसको मसल के आप साइड पर रख लीजिएगा या डालते वक्त आप मसल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी हैं। साथ में हम इसमें शामिल करेंगे घी। घी जो है ना आपने लाजमी शामिल करना है, तेल नहीं शामिल करना। घी से क्या होगा कि जो आपकी एक डो है वो बड़ी अच्छी सी, जो आप लोग चाहते हैं ना कि बाजार जैसी सख्त डो टाइप के क्रंची क्रंची समोसे हों, वो आपको टेक्सचर देने में मदद करेगी। पहले ही आपकी बात मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे घी तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून लिया है। अब इसको आपने हाथ की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद मैं आपको बताती हूँ इसका लुक कैसा होना चाहिए, यानी कि आपको क्या निशानी है कि आपका घी सही डला है, ठीक है। उसकी निशानी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब आप आटे को मसलेंगे, अभी कोई पानी नहीं डाला, कुछ नहीं किया, सिर्फ घी डाला है, तो इसके अंदर आप इसको जब मुट्ठी बनाएंगे तो मुट्ठी बनाने के बाद सारा आटा जो है वो एक बॉल की नज़र में मुट्ठी में बन जाएगा, और फिर जब आप इसको हाथ से यूँ तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा। तो इसकी एक परफेक्ट निशानी है, ठीक। तो बस इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, आपको इसमें अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पे फिर हमने पानी लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी लेकर आप इसकी एक अच्छी सी डो बनाएं। मगर याद रखिएगा कि डो रोटी की तरह सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट बिल्कुल भी ना हो, हार्ड डो बनाएं ताकि आपकी जो है ना समोसे उफ करंची करंची मज़ेदार से तैयार हो। ये दूसरी मैंने आपको टिप बताई है। आटे को मैंने अच्छी तरीके से गूंद लिया है। बस इसको मैंने एक हल्का सा मुक्की लगाई, एक बस ज़रा सा टाइम नहीं लगा ज़्यादा आटा गूंदने में, इसलिए मैंने कहा है कि अगर आप अफ्तार से 1 घंटा पहले भी इसको प्रिपरेशन करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से जल्दी बन जाएगा। और यहाँ पे जो है ना इसको मैंने ऊपर हल्का सा घी जो है ना वो लगा दिया है, और इसको हम कवर करके रखेंगे, खुला मत छोड़िएगा क्योंकि ये मैदा है तो इसमें सख्त वो जो हो जाता है ना पापड़ टाइप का जम जाता है, वो हो जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा आटा। तो इसको आप कवर करके ही रखिएगा। साथ में अब आ जाते हैं आलू की फिलिंग जो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और बहुत ही बेसिक है। तो सबसे पहले मैंने 3 आलू ले लिए, इसमें हरी मिर्चें ले लिए 2 से 3, और प्याज ले ली बारीक चॉप की हुई। हल्दी है 1/2 टी स्पून, भुना हुआ पिसा ज़ीरा है 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, नमक है 1 टेबल स्पून, हरा धनिया हमारे पास 2 टेबल स्पून। अच्छा, स्पाइस जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि मिर्चें पसंद हैं भाई, स्पाइसी अच्छा लगता है तो आप स्पाइसी कर लो, कोई मसला नहीं है। यहाँ मुझे अपने बच्चों को खिलाना है तो जाहिर सी बात है मेरे बच्चे जो थोड़े कम मिर्च वाले बच्चे हैं, तो मैंने थोड़ा हल्का हाथी रखा है, नॉर्मल बेसिक। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले कढ़ाई लें, पैन लें, जो भी लेना है, बस उसमें 1 टीस्पून के करीब तेल डालना है, और उसमें प्याज और हरी मिर्ची आपने शामिल करना है, हल्के से सौते करना है। ये देख लें प्याज से सॉफ्ट की है मैंने, प्याज को ब्राउन की शक्ल पे लेके नहीं गई हूँ, हल्की भी गोल्डन ब्राउन नहीं किया मैंने। यहाँ सिर्फ उसका कच्चापन निकालना है, जो कच्चापन होता है उसकी जो तेज़ी होती है, बस मैं उसको निकालना है। इसके अलावा यहाँ पे आप चाहें तो प्याज भी ना डालें, स्किप कर दें, कोई मसला नहीं। कुछ लोग इसमें मटर भी शामिल करते हैं, आप मटर भी कर लें, बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत बेसिक मसाले से बता रही हूँ आपको। इसके अलावा इसमें आपने उबले हुए आलू शामिल कर दिए, मीडियम फ्लेम मैंने रखी हुई है, और इसमें अब सारे मसाले आप शामिल कर देंगे। नमक है, कुटी मिर्च है, और इसके अलावा
हल्दी है, हल्दी थोड़े से कलर के लिए मैंने डाली है, भुना पिसा। अच्छा, आपके इसमें वो भी शामिल कर सकते हैं आमचूर पाउडर। तो यहाँ पे मैंने आमचूर पाउडर नहीं इस्तेमाल किया, थोड़ा सा हल्का सा खट्टापन के लिए, तो 1 टीस्पून आप वो भी शामिल कर सकते हैं। नहीं है तो स्किप कर दें, मैंने भी नहीं डाला, आप भी ना डालें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो लोगों को खट्टा खट्टा पसंद होता है तो वो आप शामिल कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना, मैंने हल्का सा इसको बस पका लिया 5 से 10 मिनट के लिए, चूल्हा बंद कर दिया। चूल्हा बंद करने के बाद आपने इसमें शामिल कर देना हरा धनिया। हरे धनिया से तो लुक वैसी ही इतनी खूबसूरत आती है। बस इसको आपने यहाँ पे मिक्स करना है। आलू अभी गर्म है और इसको बस आप मिक्स करेंगे तो ये हमारा बेहतरीन किस्म का जो है भुर्ता कह लें, इसका अंदर की फिलिंग जो है वो तैयार हो चुकी है, ज़बरदस्त। अच्छा, ये आलू मैंने पूरे फुल मैश नहीं किए, इसमें थोड़े थोड़े चंक्स छोड़े हुए हैं। इसकी वजह ये है कि ये जब आलू के समोसे में आते हैं ना, बाइट लेते हुए, वो बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो इसको हम कर देंगे अब साइड पे, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब आ जाते हैं तीसरा स्टेप, क्या है। अब इसमें हमने आटा निकाला जो हमने पहले गूंद के रखा था, फ़ौरन हम काम कर रहे हैं। अब इस आटे को निकाल के आप इसके 4 जो है ना पीस कर लेंगे, यानी कि आप इसके 4 टुकड़े कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से देख लें कि आप 4 हिस्से जो कर रहे हैं ये इक्वली बिल्कुल बराबर बराबर हो जाएंगे, पेड़े एक साइज़ का। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, पेड़ों को लेके गोल पेड़े की शक्ल में बना लेना है और इन सबको एक साइड पर कर दें, कवर कर दें ताकि ये सूखे नहीं बिल्कुल, और इसको साइड पर करके रखते जाएं। फिर एक एक पेड़ा आपने निकालना है, उसको खुश्की से आप इसको बेल सकते हैं, चाहे तो आप तेल से भी बेल सकते हैं, मगर मैदे से ही आप इसको डस्ट करके बेलना शुरू कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जो है ना वो हम पेड़ा बना रहे हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप मैदे की मिकदार जो है वो ज़्यादा करते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन, यहाँ देखिए मैंने मैदा लिया है, इस पर कोट करा और उसके बाद इसको हम बेलना शुरू करेंगे। हल्के हाथों की मदद से आप इसको बेलेंगे और ये इस तरह से बेलेंगे राउंड राउंड पूरा इसका सारी जो है वो बराबर से बेलेंगे। ये नहीं कि एक साइड पे मोटा है तो एक साइड पे पतला है, बिल्कुल ऐसे मत करिएगा, ठीक है। और इसको गोल गोल लंबा बेलना है, बिल्कुल रोटी की तरह, प्रॉपर आप एक रोटी की तरह इसको बेलें। मगर रोटी क्या होती है, पतली होती है, हमारी ये डो जो है वो पतली नहीं होगी, थोड़ी सी मोटी होगी, थोड़ी सी, बिल्कुल उससे थोड़ी सी 2-3% ऊपर कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इस तरह से मैंने बेल लिया सारा, बहुत ही ईजीली आराम से मिल जाएगा और इसको हम साइड पर रख देंगे। इसी तरह यहाँ पे मैं जो है ना वो दूसरी डो भी आपके सामने बेल के दिखा दूँगी ताकि आपको जो है ना वो आसानी हो जाए, कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से करना है। इसको दोबारा हम निकालेंगे, इसी तरह कवर कर देंगे और इसको इसी तरह हम बेलना शुरू करेंगे। देखिए ये चारों जो पेड़े हैं वो मैंने बेलना शुरू कर दिया और एक के ऊपर एक रखना शुरू कर दिया। बस हल्के हाथों की मदद से, और सारे जो साइड्स हैं, सारे कॉर्नर्स हैं, वो सारे जो हैं वो इक्वली बिल्कुल बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ मोटे हों कुछ पतले हों, तो फिर मज़ा नहीं आएगा समोसे का। अब यहाँ पे क्या है कि हमने एक लेयर्स पे लेयर रख रहे हैं, तो हमने क्या करना है, बीच में थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है ताकि ये चिपके नहीं। आप चाहें तो एक एक लेकर भी बना के और फ्राई कर सकते हैं, मगर मैं ये आपको शॉर्ट तरीका बता रही हूँ जिससे आप लोगों को आसानी हो जाएगी। मैंने चारों पेड़ों की रोटी जो बेली उन सबको बराबर करके इसके ऊपर एक के ऊपर एक लेयर लगा दी, सिर्फ मैदा डस्ट किया जिससे चिपकेगा नहीं। अब यहाँ से बीच से यानी बराबर बिल्कुल आपने हाफ इसका कट कर देना है, और कट करने के बाद अब एक एक पेड़ा आपने उठाते जाना है, यानी एक एक पट्टी आपने उठाते रहना है और इसको समोसे बनाते रहना है। मे भी हो सकता है कि आप लोग इसको देख के परेशान हो रहे हो कि बड़ी मुश्किल है, मगर ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जब आप बनाने खड़े होंगे तो फटाफट बन जाते हैं। तो बस बहुत ही आसान है ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक पट्टी आप उठाएंगे और पट्टी इसको उठाने के बाद मैं फ़ोल्ड करना आपको तरीका बता रही हूँ कि आप थोड़ा सा पानी लेके प्रेस करेंगे तो पानी से क्या होगा कि ये चिपकना शुरू हो जाएगा। तो बस अब एक यहाँ साइड से आप उठाएंगे कॉर्नर और दूसरे साइड से उठाएंगे और ये कोन की शक्ल बनाएंगे और ये यहाँ से चिपका देंगे। इससे क्या होगा, ये फ़ौरन चिपक जाएगा। इससे क्या होगा, इसका तेल अंदर नहीं जाएगा और ये खुलेगा भी नहीं। इसी तरह कोन की आपने शक्ल बना ली है, इसके अंदर आप आलू की फिलिंग करें। थोड़ा मर्ज़ी है, ज़्यादा डालना चाहे ज़्यादा, कम डालना चाहे नॉर्मल डालें। मेरा ख्याल से 1.5 टेबल स्पून सबके लिए इनफ था।
और इसको ऊपर से उठा के नीचे वाली पट्टी से आप इसको दबा दें, बहुत ही आसान। ये देखें हमारे जो है ना समोसे रेडी हो गए। अगर ये छोटी सी नोक आगे निकली हो तो इसको कट कर दें, बाकी बिल्कुल सही है। बहुत आसान है, एक बार या 2 बार आप इसको बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत अच्छी से तैयार हो जाएंगे। इसी तरह मैं दूसरा भी आपको बना के दिखा देती हूँ कि इसी तरह मैंने पानी लगाया, पानी लगाने के बाद एक साइड से दूसरे साइड कॉर्नर को उठाया, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर, और ये देखिए जो कॉर्नर है इसको हम इसको चिपका देंगे। इसको हाथ में उठा लेंगे, इस तरह से कोन बना लिया। कोन बनाने के बाद आपने इसमें शामिल कर देना है भुर्ता, और भुर्ता बनाने के बाद उसकी एक लेयर से दूसरी लेयर को चिपका देना है। बहुत ही आसान है और कोई मुश्किल नहीं, ये देखें, ठीक है, बहुत ही आसान है। इस तरह से आप बनाएंगे तो ये हमारी जो है ना वो समोसे बहुत इजीली बन जाएंगे। मगर शर्त यही है कि आपकी डो हार्ड होनी चाहिए, सख्त होनी चाहिए, सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। सॉफ्ट होगी तो आप आटा संभाल नहीं पाएंगे। यहाँ पे इसी तरह मैं सारे बना लूँगी, और बनाने के बाद ये देखें, ये जो है वो समोसे हमारे तैयार हैं। इसको आप देख लें, ये वाला किसने बनाया, मेरे बेटे ने बनाया शायद। आपने यहाँ पे कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई में आपने तेल शामिल करना है, और तेल शामिल करने में मीडियम जैसी गर्म होगा, ज़्यादा बिल्कुल ठंडे तेल में आप इसमें शामिल मत करिएगा, वरना फिर वो ऑयली टाइप का हो जाता है। इसके बाद थोड़ा सा मीडियम इस पर फ्लेम पे आपने करके इसमें शामिल करना है। आलू हमारा पके हुए, सिर्फ हमारी जो डो है ऊपर की वो हमें पकानी है। तो बस यहाँ पे 5 से 6 मिनट के दरमियान मेरे ख्याल से यहाँ पे ये समोसे हमारे रेडी हो चुके थे। अब इसके साइड चेंज करते रहें, बिल्कुल छोड़ मत दीजिएगा। और इसको साइड चेंज करने से ये होगा कि आपके इसका जो कलर है वो इक्वली बराबर खूबसूरत आ जाएंगे। ये देखें, ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत कलर आए हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त क्रंची क्रंची हमारे समोसे तैयार हुए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं, किसी छन्नी पे या टिश्यू पेपर पे हम रख लेंगे ताकि जितना इसका तेल है वो सारा निकल जाए। आज यहाँ पे देखें, इसी तरह मैंने छोटे छोटे जो है ना वो समोसे और तैयार कर लिए, क्योंकि मेरी बेटी की फरमाइश थी मेरे छोटे, तो उनके लिए भी छोटे समोसे मैंने तैयार किए। और यहाँ पे जो है ना वो हमारे समोसे जो है ना फ्राई होने के लिए दूसरा बैच भी डाल दिया है। इसको आपने क्या करना है, फिर उसी तरह मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, और इसको फिर छन्नी में निकाल लेना है। तो यहाँ पे जनाब हो चुके हमारे समोसे फ्राई, ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। आप इसको बनाएं, रमज़ान में इसकी चाट भी बना सकते हैं और मज़ेदार से। चाट की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, समोसे की चाट, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और ये देखें, ज़बरदस्त से भरे हुए समोसे प्लेट में हम लोग ले आए, और साथ में मैंने रायता और केचप के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे, एक बार तो बनता है भाई बनाना। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। रमज़ान अल मुबारक की बहुत बेशुमार रेसिपियाँ हैं, कम बजट में और अच्छी रेसिपियाँ, तो इंशाल्लाह उसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अपना फीडबैक दीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।